नमस्कार, मैं संजय हृदयनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस समय में जी रहे हैं उसे कलयुग क्यों कहते हैं? आखिर यह कलयुग है क्या? हिंदू धर्म के अनुसार समय एक चक्र है जो 4 महान युगों में विभाजित है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी एक प्रकृति, अपनी एक चेतना का स्तर होता है। हम अभी इस चक्र के अंतिम और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण में हैं, जिसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। यह वह समय है जब धर्म और नैतिकता अपने निम्नतम स्तर पर होते हैं और मनुष्य की चेतना भौतिकता में पूरी तरह से उलझ जाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और महाभारत इस युग का विस्तृत वर्णन करते हैं। वे हमें बताते हैं कि इस समय में क्या होगा, मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा और प्रकृति कैसे प्रतिक्रिया देगी। ये वर्णन किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वे क्यों हैं। ये ज्ञान हमें केवल बाहरी दुनिया को देखने का एक नया दृष्टिकोण ही नहीं देता, बल्कि अपने भीतर झांकने और अपनी चेतना को ऊपर उठाने का एक अवसर भी प्रदान करता है। इस वीडियो में हम कलयुग के रहस्य को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि यह कब शुरू हुआ, इसकी अवधि कितनी है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इस चुनौतीपूर्ण समय में हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं और मुक्ति की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्म रूपांतरण की है। आगे भी भारत के इतिहास की अनेकों रोचक कहानियां जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जब हम समय की बात करते हैं तो हम अक्सर इसे एक सीधी रेखा के रूप में देखते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन यौगिक संस्कृति में समय को एक चक्र के रूप में देखा जाता है जो बार बार दोहराया जाता है। इस ब्रह्मांडीय चक्र को 4 युगों में विभाजित किया गया है। पहला है सतयुग, जिसे सत्य का युग या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस युग में मनुष्य की चेतना अपने शिखर पर होती है। धर्म, सत्य और नैतिकता समाज में स्वाभाविक रूप से स्थापित होते हैं। कोई संघर्ष नहीं, कोई छल नहीं, केवल आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। मनुष्य अपनी पूरी क्षमता के साथ जीता है और उसकी आयु भी बहुत लंबी होती है। यह वह समय था जब मनुष्य और देवों के बीच की दूरी लगभग न के बराबर थी। दूसरा युग आता है त्रेता युग। इस युग में धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ कम हो जाता है। चेतना का स्तर थोड़ा नीचे आता है और मनुष्य को अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। हालांकि समाज अभी भी काफी हद तक नैतिक और सदाचारी होता है। इसके बाद आता है द्वापर युग, जिसमें धर्म के 2 स्तंभ ही रह जाते हैं। अच्छाई और बुराई लगभग बराबर हो जाती है। मनुष्य के जीवन में संदेह, संघर्ष और भौतिक इच्छाएं बढ़ने लगती है। और अंत में आता है कलयुग, वर्तमान युग। इसमें धर्म का केवल एक स्तंभ शेष रहता है और वह भी धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। यह अज्ञान, अंधकार और भौतिकवाद का युग है। इन युगों का चक्र सृष्टि के नियम का एक हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। अब सवाल उठता है कि यह कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं कितना लंबा है और यह कब शुरू हुआ। हमारे शास्त्रों, विशेष रूप से सूर्य सिद्धांत और श्रीमद् भागवत में युगों की अवधि की बहुत सटीक गणना दी गई है। इन गणनाओं के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 दिव्य वर्ष है। ये संख्या बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन यह ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर एक छोटा सा हिस्सा है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह युग कब प्रारंभ हुआ। अधिकांश विद्वान और ग्रंथ इस बात पर सहमत हैं कि कलयुग का आरंभ तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया। यह घटना आज से लगभग 5125 वर्ष पूर्व 3102 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। तो यदि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और हम इसके केवल 5125 वर्ष ही पार कर पाए हैं, तो इसका मतलब है कि हम अभी भी इस युग की बिल्कुल शुरुआत में हैं। हम अभी कलयुग की सुबह में हैं, इसकी पहली उषा में। ये विचार कुछ लोगों को निराशाजनक लग सकता है कि अभी लाखों वर्ष का संघर्ष बाकी है,
लेकिन इसे दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। इसका अर्थ यह भी है कि हमारे पास अपनी चेतना को ऊपर उठाने और इस युग के नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाने का पर्याप्त अवसर है। यह जानना कि हम चक्र में कहां हैं, हमें स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता देता है, बजाय इसके कि हम अज्ञानता में भटकते रहें। कलयुग की प्रकृति को समझने के लिए हमें इसके लक्षणों को देखना होगा, जैसा कि हमारे ग्रंथों में वर्णित है। सबसे प्रमुख लक्षण है धर्म का ह्रास। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह वह नियम है जो सृष्टि को धारण करता है। सत्य, दया, तप और दान। कलयुग में ये चारों स्तंभ लगभग ढह जाते हैं। सत्य का स्थान झूठ ले लेता है, दया की जगह क्रूरता आ जाती है, तपस्या और अनुशासन भोग विलास में बदल जाते हैं और दान की भावना स्वार्थ में विलीन हो जाती है। मनुष्य का आचरण भी इसी के अनुरूप बदल जाता है। लोग पाखंडी, क्रोधी और लोभी हो जाते हैं। रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके होते हैं। माता पिता और संतान, पति और पत्नी के बीच का पवित्र बंधन भी कमजोर पड़ जाता है। यह पतन केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहता, इसका प्रभाव प्रकृति पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि मौसम का चक्र अनियमित हो गया है। कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं विनाशकारी बाढ़ आती है। धरती अपनी उर्वरता खो रही है और अन्न का उत्पादन घट रहा है। समाज में धन ही सबसे बड़ा गुण माना जाता है। जिसके पास धन है वही गुणी और कुलीन है। कानून और न्याय केवल एक दिखावा बनकर रह जाते हैं। इस युग में मनुष्य की औसत आयु भी बहुत कम हो जाती है, जो घटकर केवल 100 वर्ष तक रह जाती है और अंत तक तो यह और भी कम हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक बल भी क्षीण हो जाता है, जिससे मनुष्य रोगों और चिंताओं से घिरा रहता है। ये सभी लक्षण हमें आज अपने चारों ओर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर रात के बाद सुबह होती है। इसी तरह कलयुग का भी अंत निश्चित है, जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, जब शासक वर्ग लुटेरों की तरह व्यवहार करने लगेगा और जब धर्म की रक्षा के लिए कोई नहीं बचेगा, तब इस युग का अंत होगा। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में इसका बहुत ही जीवंत वर्णन मिलता है। ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि मनुष्य की औसत आयु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी और उनका कद भी बहुत छोटा हो जाएगा। लोग पेड़ों की छाल और कंद मूल खाकर जीवन यापन करने पर विवश हो जाएंगे। धर्म, सत्य और नैतिकता का नामो निशान मिट जाएगा। इसी घोर अंधकार के बीच एक नई सुबह का सूत्रपात होगा। जब पाप का घड़ा भर जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। वे संभल नामक ग्राम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुयश के घर जन्म लेंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य पृथ्वी से सभी अधर्मियों और पापियों का नाश करना होगा। वे दुष्टों का संहार करके पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। उनके इस कार्य के बाद कलियुग का अंत होगा और एक नए चक्र, एक नए सतयुग का आरंभ होगा। यह विनाश केवल सृजन के लिए है, एक नई और शुद्ध दुनिया के निर्माण के लिए। ये सब सुनकर मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस घोर अंधकारमय युग में आशा की कोई किरण है? क्या हमारे लिए मुक्ति का कोई मार्ग है? और इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल है। वास्तव में शास्त्रों में कलयुग को एक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ युग भी कहा गया है, क्योंकि इसमें मोक्ष प्राप्त करना अन्य युगों की तुलना में सबसे सरल है। जहां सतयुग में मोक्ष के लिए हजारों वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान की आवश्यकता थी, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे और द्वापर युग में जटिल पूजा अर्चना और अनुष्ठान करने होते थे, वहीं कलयुग में मुक्ति का मार्ग अत्यंत सुगम है। कलौ केवल नाम आधारा, अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सबसे बड़ा आधार है। इस युग में केवल पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के नाम का स्मरण, कीर्तन या जप करने मात्र से मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। आपको किसी जटिल अनुष्ठान या कठोर तप की आवश्यकता नहीं है। आपका हृदय निर्मल होना चाहिए और आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। नाम स्मरण के साथ साथ दान का भी बहुत महत्व है। अपनी क्षमता के अनुसार
निस्वार्थ भाव से किया गया दान आपके पापों को नष्ट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है सत्य का आचरण। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य के मार्ग पर बने रहने का प्रयास करना ही सबसे बड़ी साधना है। इस युग की चुनौती बड़ी है, लेकिन समाधान उतना ही सरल है। तो यदि हम कलयुग की पूरी कहानी को सरल शब्दों में समझना चाहें, तो इसका सार क्या है? इसका सार यह है कि यह ब्रह्मांडीय चक्र का वह चरण है जब मानवता की चेतना अपने निम्नतम बिंदु पर होती है। यह एक आध्यात्मिक रात के समान है। इस समय में भौतिकता अपने चरम पर होती है और आध्यात्मिकता लगभग लुप्त हो जाती है। धर्म, नैतिकता और मानवीय मूल्य घट जाते हैं और उनकी जगह अधर्म, पाप, झूठ और लालच ले लेते हैं। मनुष्य का जीवन संघर्ष, पीड़ा और भय से भर जाता है। यह एक ऐसा समय है जब बाहरी दुनिया में बहुत अधिक अशांति और अव्यवस्था होती है, लेकिन हर रात की सबसे गहरी घड़ी के बाद ही सुबह होती है। कलयुग का सबसे बड़ा वरदान यह है कि इस घोर अंधकार में मुक्ति का मार्ग सबसे आसान हो जाता है। आपको महान योगी या तपस्वी होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक सरल, सच्चा हृदय चाहिए। इस युग में भगवान की कृपा सबसे सुलभ है। केवल उनके नाम को पुकारने से, पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करने से आप इस युग के सभी नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं और अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। तो कलयुग डरने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक महान अवसर है। यह एक चुनौती है जो हमें अपने भीतर की दिव्यता को खोजने के लिए प्रेरित करती है। तो हमने देखा कि कलयुग, जिसे हम अक्सर एक अभिशाप के रूप में देखते हैं, वास्तव में एक छिपा हुआ वरदान हो सकता है। ये हमें बाहरी दुनिया की क्षणभंगुरता और निरर्थकता को दिखाता है, ताकि हम अपनी खोज को भीतर की ओर मोड़ सकें। जब बाहर सब कुछ अस्थिर और अशांत हो, तभी हमें अपने भीतर स्थिरता खोजने की सबसे अधिक आवश्यकता महसूस होती है। यह युग हमें चुनौती देता है कि हम भीड़ का हिस्सा न बने, बल्कि अपनी चेतना की ज्योति को जलाए रखें। यह हमें अवसर देता है कि हम कम से कम प्रयास से केवल सच्ची भक्ति और नाम स्मरण के माध्यम से वह प्राप्त कर लें, जिसे पाने के लिए अर्षियों मुनियों को हजारों वर्ष लगते थे। यह ज्ञान हमें निराश होने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक होने के लिए है। यह समझने के लिए है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, उसकी प्रकृति यही है। इसे जानकर हम व्यर्थ की शिकायतों और कुंठा से बच सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं, अपनी आंतरिक उन्नति की दिशा में। हर व्यक्ति जो इस अंधकार में अपने भीतर एक दीपक जलाता है, वह न केवल अपना, बल्कि अपने आसपास के कई लोगों का मार्ग रोशन करता है। आइए हम इस युग की चुनौती को स्वीकार करें और इसे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए एक सीढ़ी बनाएं। याद रखें, सबसे घना अंधेरा ही हमें एक छोटे से दिए के प्रकाश का वास्तविक मूल्य सिखाता है। आगे भी भारत के इतिहास की अनेकों रोचक कहानियां जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।